मूवी की शुरुआत होती है और हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं। एना अपने कमरे में बैठकर सेलो बजा रही थी, तभी कमरे में इसके स्टेप फादर यहाँ आ जाते हैं। एना का स्टेप फादर एना के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन एना खुद को बचाने के लिए अपने स्टेप फादर को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से इसके स्टेप फादर के गले में कोई नुकीली चीज घुसती है और गला कटने की वजह से इनका मौत हो जाता है। अपने स्टेप फादर की मर्डर केस के जुर्म में एना को अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाता है। एना कोर्ट में जज को बताती है कि इसका स्टेप फादर इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसीलिए इसने खुद को बचाने के लिए बस उसे धक्का दिया। लेकिन कोर्ट में एना की मॉम भी होती है, जो जज को बताती है कि मेरे पति एक नेक इंसान है और वो एना के साथ इतनी गंदी हरकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एना को तो अपनी बेटी मानते थे। जज एना के मॉम की बातों पर यकीन कर लेती है, इसीलिए ये एना को इसके स्टेप फादर के मर्डर के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाती है। एना अब जेल में आती है। तब हम यहाँ जेल के वार्ड फ्रैंक को देखते हैं। फ्रैंक आज आई सभी कैदियों को यहाँ का नियम बताता है और कहता है कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया तो तुम्हारी सजा और भी दिनों के लिए बढ़ जाएगी और तो और तुम्हें टॉर्चर भी किया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में डाल दिया जाता है। एना के सेल में जेनी नाम की एक लड़की होती है। एना जेनी से बात करने के लिए सोचती है, लेकिन जेनी एना से बात ही नहीं करती। एना जब सो जाती है तो हम देखते हैं जेनी उठकर एना को देखती है और एना को देखकर जेनी खुद को प्लीज करती है। अगले दिन एना जब बाहर ग्राउंड में आती है, तब यहाँ हम 2 ग्रुप को देखते हैं, जिसमें एक ग्रुप व्हाइट और दूसरा ग्रुप ब्लैक लोगों का होता है। व्हाइट ग्रुप की लीडर कैरी एना के पास आकर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एना किसी भी ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब लंच करते समय कैरी फिर से एना के पास आती है और ये एना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए इस पर दबाव डालती है, लेकिन एना कहती है कि इसे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना, क्योंकि ये अकेला रहना चाहती है। एना की बात सुनकर कैरी को इस पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए लंच के बाद कैरी का ग्रुप एना को काफी मारता है। कैरी भी एना को खूब मारती है। एना काफी इंजर्ड थी, इसीलिए ये डॉक्टर के पास इलाज के लिए आती है। डॉक्टर एना से पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया। तब एना डॉक्टर को सारी बातें बताती है। डॉक्टर एना को जेल के वार्डन फ्रैंक से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो फ्रैंक ही है जो जेल में एना को उस लड़कियों से बचा सकता। अब एना वार्डन फ्रैंक के पास आती है और उसे सारी चीजें बताती है। एना की बात सुनकर फ्रैंक कहता है कि यह इसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले एना को इसे खुश करना हो। फ्रैंक की बात सुनकर एना समझ जाती है कि फ्रैंक इससे क्या चाहता, इसीलिए एना यहाँ से चली जाती है। एना जब अपने सेल में आती है तो यहाँ काफी उदास बैठी थी। तब एना के पास जिनी आती, जो एना को रिलैक्स करती है। जिनी यहाँ एना की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। एना समझ जाती है कि जिनी इसके करीब आना चाहती है। एना यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये जिनी के साथ फिजिकल हो जाती। अब अगले दिन एना और जिनी जब शेल से बाहर थे, तब एना के पास ब्लैक ग्रुप का लीडर किला आती है। किला एना को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से एना यहाँ समझ जाती है अगर इसे इस जेल में रहना है तो इसे किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। एना अपनी सुरक्षा के लिए कैरी के ग्रुप में शामिल हो जाती है, लेकिन कैरी कहती है कि हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। कैरी एना को ब्लैक ग्रुप की लीडर किला को मारने के लिए कहती है, इसीलिए एना किला से लड़ने आती है। एना और किला के बीच यहाँ काफी फाइट हो रही थी कि तभी गार्ड आकर इन्हें रोकते हैं। फ्रैंक को जब पता चलता है कि जेल में एना ने फाइट की है, तब फ्रैंक एना को बिना कपड़ों के काल कोठरी में 48 घंटों के लिए बंद कर देता है। 48 घंटे के बाद एना जब काल कोठरी से निकलती है तो फ्रैंक एना से कहता है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दूंगा। एना के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए यह फ्रैंक की बात मान लेती है और फ्रैंक को खुश करती है। एना ने कैरी की बात मानी थी, इसीलिए कैरी एना को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। कैरी यहाँ एना को ड्रग भी देती है। ड्रग लेकर कैरी एना की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद हम एना की मॉम को देखते हैं, जो एना से मिलने जेल में आती है। एना अपनी मॉम को बताती है कि उस दिन कोर्ट में ये सच बोल रही थी, क्योंकि सच में इसके फादर इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन एना की मॉम एना की बात पर यकीन नहीं करती, उल्टा ये एना को ही अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती है। एना की मॉम एना पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। हम एना को देखते हैं, जो अपने ग्रुप के साथ बाहर बैठी थी। तभी ब्लैक ग्रुप का लीडर किला इसे मारने आती है। अब एना के पास इसका भी ग्रुप था, इसीलिए ये सब मिलकर ब्लैक ग्रुप से लड़ते हैं। यहाँ पर गार्ड आते हैं, जो इन्हें फाइट करने से रोकती है। गार्ड एना को फ्रैंक के पास लेकर आता है। फ्रैंक कहता है कि अगर मैंने अपने सीनियर को बता दिया कि तुम रोज जेल में लड़ाई करती हो, तो तुम्हारी सजा और भी महीनों के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके बाद तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। फ्रैंक की बात सुन एना काफी डर जाती है। फ्रैंक एना को ड्रग देता है, जिसके बाद फ्रैंक अपने ऑफिस में ही एना के साथ फिजिकल होता है। इसके बाद एना जब अपने सेल में आती है, तब ये यहाँ गुस्से से जिनी को स्लैप करती है। अब चेकअप के दौरान एक गार्ड जिनी के गालों पर निशान देखता है, इसीलिए ये एना को फिर से फ्रैंक के पास लेकर आता है। यहाँ आकर एना कहती है कि तुम हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि यह जेल नाबालिगों का है और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस जेल से दूसरे जेल भी भेज सकता हूँ, जहाँ जाकर तुम्हें पता चलेगा कि असली जबरदस्ती क्या होती है। फ्रैंक बिना कुछ किए एना को यहाँ से जाने देता है। एना कैरी के पास आती है, जहाँ कैरी इसे ड्रग देती है। कैरी कहती है कि यह एना को पसंद करती है, इसीलिए इसे हमेशा एना की फिक्र होती है। कैरी की बात सुनकर एना को काफी
काफी गुस्सा आता है, इसलिए ये कैरी के ग्रुप को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। एक दिन एना जब बाहर बैठी थी तब ये कुछ लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखती है। एना को भी ड्रग्स चाहिए, इसीलिए ये इनके पास आकर ड्रग ले। कैरी ये सब देख रही थी, इसीलिए ये एना के लिए परेशान होती है। कैरी एना को समझाती है कि इससे ज्यादा ड्रग नहीं लेना चाहिए, लेकिन एना कैरी की बात नहीं मानती और यह कैरी के ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़ देती है। एना अब अकेली थी, इसलिए ब्लैक ग्रुप की लीडर किला हमेशा ही एना को परेशान करती थी। एक दिन किला जब एना को मारने के लिए आती है तब एना काफी ज्यादा ड्रग ली थी। किला एना को मारने आई थी, लेकिन एना ही किला को मारने लगती है। जब यह बात फ्रैंक को पता चलता है तो फ्रैंक फिर से एना को काल कोठरी में 48 घंटों के लिए बंद कर देता है। एना जब बाहर आती है एना फिर से ड्रग लेने लगती है, लेकिन कैरी एना को रोकती है। एना यहाँ किसी की भी बात नहीं मानती और ये यहाँ मौजूद गार्ड से लड़ने लगती है। अब गार्ड एना को 1 सप्ताह के लिए काल कोठरी में डाल देते हैं। एना को अब ड्रग की लत लग चुकी थी, इसीलिए एना को ड्रग चाहिए था। ड्रग ना मिलने के कारण एना की तबीयत खराब हो जाती है। एना को जब खाना मिलता है तो ये खाने के प्लेट को तोड़कर प्लेट के टुकड़े अपने हाथ की नसों को काटकर खुदकुशी करने की सोचती है, लेकिन एक गार्ड एना को इस हालत में देख लेता है। एना को जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इलाज होने की वजह से एना जल्दी से ठीक होने लगती है। एना यहाँ उन लोगों को देखती है जो ड्रग लेते थे। इनकी हालत देखकर एना ड्रग लेना छोड़ देती है। एक दिन एना की मॉम एना से मिलने आती है और एना से माफी मांगती है, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि उस दिन इसका पति एना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। एना की मॉम एना से वादा करती है और कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें इस जेल से बाहर ले आऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर एना काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जब एना ठीक हो जाती है तब इसे फ्रैंक के पास लाया जाता है। एना फ्रैंक से कहती है कि ये इसकी सारी शर्त मानेगी, लेकिन उसके बदले इसे एना का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी इसे जेल में परेशान ना करे। फ्रैंक एना की बात मान लेता है। फ्रैंक यहाँ एना को जेल में हो रहे शो में हिस्सा लेने के लिए कहता है और एना को प्रैक्टिस करने के लिए इसे शेलो भी देता है। कैरी को जब ये पता चलता है तब ये एना पर गुस्सा होती है और इसे मारती है। एना को यहाँ समझ आ गया था कि इस जेल में फ्रैंक इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए एना डॉक्टर के पास आकर इसे फ्रैंक के बारे में सारा सच बता देती है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक कैमरे के जरिए एना और डॉक्टर की सारी बातें सुन ले। फ्रैंक यहाँ कैरी के जरिए डॉक्टर को मरवा देता है। उधर टैलेंट शो में एना जब शेलो बजाती है सब एना की तारीफ करते हैं। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक एना के पास आता है और उसे कहता है कि ये कल एना को जेल से रिहा कर देगा, इसीलिए ये चाहता है कि आज एना पूरी रात इसके साथ रहे। एना भी फ्रैंक की बात मान लेती है और फ्रैंक इसके साथ फिजिकल हो जाता है। एना सेल से आकर जीनी से कहती है कि कल फ्रैंक इसे जेल से रिहा कर देगा, लेकिन जीनी कहती है कि तुम्हें फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रैंक बहुत ही कमीना है। एना को भी जीनी की बातों पर यकीन हो जाता है, इसीलिए एना कैरी के पास आती है। दरअसल कैरी के पास एक मोबाइल फोन था। एना कैरी से फोन लेती है। अगले दिन फ्रैंक एना के साथ फिजिकल हो रहा था, तब एना सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है। एना जेल से छूटने वाली थी, लेकिन फ्रैंक अपने सीनियर को भड़काता है और कहता है कि हम एना को जेल से नहीं छोड़ सकते क्योंकि एना का पिछला रिकॉर्ड काफी खराब है। क्योंकि एना बात बात पर लोगों से लड़ने लगती है, जिसकी वजह से इसने कई सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, इसीलिए इन्हें एना को जेल से रिहा नहीं करना चाहिए। एना समझ गई थी कि फ्रैंक इसे जेल से नहीं जाने देगा, इसीलिए एना सीनियर ऑफिसर को वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक एना के साथ जबरदस्ती फिजिकल हो रहा था। सीनियर ऑफिसर जब वीडियो देखते हैं तब इन्हें फ्रैंक की सारी सच्चाई मालूम पड़ती है। फ्रैंक खुद को बचाना चाहता था, लेकिन ऑफिसर इसकी कोई बात नहीं सुनते। ऑफिसर फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। ऑफिसर एना की सारी बात सुनते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि एना के साथ कितना गलत हुआ है। ऑफिसर एना को जेल से आजाद कर देते हैं। एना जिनी और कैरी को गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। जेल से निकलकर एना शेलो की अच्छे से तैयारी करती और कई सारे शो भी करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड